भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि खुद भारतीयों के बीच विचारों की भी एक लड़ाई थी। ये दो रास्तों की कहानी थी, दो अलग-अलग सोच की। मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके वो बिल्कुल जुदा थे। तो चलिए, आज़ादी के लिए हुए इस वैचारिक टकराव को जरा और गहराई से समझते हैं। तो एक तरफ थे गांधी, जिनका रास्ता था शांति से धीरे धीरे रचनात्मक तरीके से एक देश को बनाने का, और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की जोशीली तेज आवाज, जो कहती थी कि वीरता भरे कामों से ही आज़ादी मिलेगी। ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये इस बात पर एक बुनियादी मतभेद था कि सच्ची आज़ादी का असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1920 के दशक का आखिरी दौर। ये वो समय था जब भारत की सियासत की हवा बदल रही थी और एक नई, ज्यादा जोशीली और कट्टरपंथी लहर उठ रही थी। पूरे देश में एक नई पॉलिटिकल एनर्जी महसूस की जा रही थी। ट्रेड यूनियन बन रहे थे, हड़तालें हो रही थीं, कांग्रेस के अंदर और बाहर एक नया वामपंथी यानी लेफ्ट विंग तेजी से उभर रहा था। और गांधी को ना ये माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि ये देश को हिंसा की तरफ ले जाने वाला एक खतरनाक रास्ता है, और उन्होंने इसका सामना करने का फैसला किया। और इसी नई क्रांतिकारी लहर का चेहरा कौन बना? एक ऐसा नौजवान जिसने सीधे सीधे गांधी के प्रभाव को चुनौती दे दी। उनका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह के साहसी कामों ने, उनके जज्बे ने उन्हें रातों रात पूरे देश का हीरो बना दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त बढ़ी कि एक वक्त पर तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद गांधी से भी आगे निकल जाएंगे। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की सबसे बड़ी पहचान बन गए थे। और इसीलिए उस दौर को भगत सिंह युग कहा जाने लगा। राष्ट्रवादी अखबारों में बस उन्हीं की तारीफें होती थीं। घर घर में उनकी तस्वीरें टंग गईं, बाजारों में उनकी मूर्तियां खूब बिकने लगीं। मतलब वो उस वक्त के नौजवानों के लिए एक आइडियल, एक आदर्श बन चुके थे। लेकिन एक तरफ जहां भगत सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांधी अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल अटल थे। उन्होंने क्रांतिकारियों के हिंसा वाले तरीकों का खुलकर और बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया। गांधी ने वीरता और देशभक्ति जैसे शब्दों को एक नया मतलब देने की कोशिश की। उनके लिए असली हीरो वो नहीं था जो बम फेंके या गोली चलाए। नहीं, असली हीरो तो वो था जो सब्र के साथ चुपचाप एक आज़ाद देश की नींव बनाने के काम में लगा हो। जिससे जब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की हत्या की, तो गांधी ने उसकी बहुत सख्त निंदा की। उनके शब्द बिल्कुल साफ थे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे कामों से ना तो इंसानियत आगे बढ़ती है, ना ही कोई धर्म या सच्ची सभ्यता। यहां गांधी की सोच बिल्कुल साफ नजर आती है। उनका मानना था कि हिंसा आज़ादी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये तो एक रुकावट है। ये उस शांत निर्माण के काम को और धीमा कर देती है जिसे वो सबसे जरूरी मानते थे। गांधी के लिए जिसे लोग वीरता कह रहे थे, वो असल में एक भटकाव था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची आज़ादी ऐसे कुछ गिने चुने कामों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए तो पूरे समाज को मिलकर रचनात्मक तरीके से काम करना होगा। और फिर एक ऐसा पल आया जब विचारों का ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। एक ऐसा मोड़ जिसने कांग्रेस को लगभग दो हिस्सों में बांट ही दिया था। तो चलिए देखते हैं कि लाहौर में हुआ क्या था। 23 दिसंबर 1929 को वाइसरॉय की ट्रेन पर बम से हमला हुआ, जो नाकाम रहा। कुछ ही दिन बाद कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर सेशन शुरू हुआ, और वहां खुद गांधी ने इस हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव रखा, और इसे पास करवाना उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल टेस्ट बना लिया। गांधी ने अपनी विंदा में कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने इस हमले को निरशंस यानी डास्टर्डली कहा, और ऐसा करने वालों को कायरता कह दिया। उनके शब्दों की सख्ती बता रही थी कि वो इस मामले पर कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वोटिंग हुई, और जीत का मार्जिन कितना था पता है? सिर्फ 81 वोट, बस इतना। ये छोटा सा नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अब इसे पूरे संदर्भ में देखिए। कुल वोट पड़े 1,17,13 और जीत का अंतर महज 81 वोटों का था। इससे साफ हो गया कि राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस कितनी गहराई तक बटी हुई थी। मतलब क्रांतिकारियों के लिए समर्थन बहुत बहुत मजबूत था। लेकिन सवाल यह है कि यह मामूली सी जीत भी कैसे मिली? इसके लिए गांधी को अपना सबसे बड़ा दांव चलना पड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ये प्रस्ताव गिर गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सोचिए, सिर्फ इस सियासी दबाव की वजह से वो अहिंसा के सिद्धांत को बचा पाए। तो आखिर में
ये जो विचारों का टकराव था, ये हमें आज़ादी की लड़ाई के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ तरीकों की लड़ाई नहीं थी, ये तो आने वाले भारत की आत्मा के लिए एक संघर्ष था। लाहौर में वो जो इतना करीबी वोट हुआ ना, उसने ये साबित कर दिया कि हवा क्रांतिकारियों के हक में बहुत जोर से बह रही थी। उनकी सोच मुख्यधारा के आंदोलन पर हावी होने के बहुत करीब थी। गांधी को अपना पूरा असर इस्तेमाल करना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि क्रांतिकारियों का ये जादू कांग्रेस पर कब्जा ना कर ले। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आज़ादी जैसी बड़ी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो, तो क्या मकसद हासिल करने के लिए हर तरीका जायज़ है? उस दौर के इस ऐतिहासिक पल के केंद्र में यही बहस थी, और सच कहूं तो ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।